राजेश गुप्ता ने एक पत्र लिखा, जिसके बाद उन्होंने कहा जो लोग दंगई हैं उन पर बुलडोजर चल जाना चाहिए, उनकी दुकानें तोड़ देनी चाहिए। और 19 तारीख को ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक पत्र सामने आता है। उस पत्र में लिखा जाता है कि 19, 20 और 21 को एक एनक्रोचमेंट ड्राइव किया जाएगा और उसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पुलिस से दरख्वास्त करती है कि 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हो ताकि ये आराम से कैरी आउट करा दिया जाए। तो जब हमने यहाँ पर घूमे और हमने देखा, और मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि छोटी छोटी जो लोगों की दुकानें थी मस्जिद की स्ट्रीट पर और उसके साथ में जो सटा हुआ इलाका है वहाँ पर उन्हें तोड़ दिया जाता है। इन दुकानों में शामिल है बाइक रिपेयरिंग वाली दुकानें, जो लोग कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, सिगरेट बेचते हैं, कूड़ा जो इकट्ठा करते हैं उनकी भी दुकानें हैं। पर ये प्रॉपर गुमटियाँ थी, प्रॉपर शैंटीज थी जो तोड़ दी गई। हमने उनसे बात की और जाना कि पूरा मामला क्या था। और एक और बड़ी चीज़ जो हुई वो ये था कि लोगों को उनकी गलियों में ही बंद कर दिया गया था ताकि वो लोग चुप रहे, पीछे हट जाएं। और उन्होंने हमसे बात करते हुए ये बताया कि किस तरह से एक तरफा मामला है, ये बिल्कुल एक तरफा मामला है और मुसलमानों को इससे चुप कराने की, उन्हें डराने की और उन पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश है। हमने बात की सब लोगों से यहाँ पर, आइए सुनिए कि क्या हुआ। आज तो ये बहुत गलत करा जी, जो भी करा बिना परमिशन के, बिना किसी चीज़ के, बिना फालतू में तोड़ दे रहे हैं। फिर परमिशन वगैरह कुछ आके देते कि भाई नोटिस वगैरह की जी ये है मैटर कि ये टूटने वाला है, आपका सामान वगैरह सब समेट लो, लेकिन कुछ नहीं दिया। ऐसे आके इन्होंने सारा तोड़ना चालू कर दिया। बेचारे परेशान हैं, लोगों के दिलों में बहुत तकलीफ हो रही है कि हमारा सामान भी खराब हुआ। यहाँ पर अभी कोई नोटिस नहीं है, हमारा 1.5 लाख रुपए का सारा सब कुछ सामान उठा ले जा रहा है, फ्रिज उठा ले जा रहा है, मशीन उठा ले जा रहा है। कितने जगह है? हमें ऑर्डर देगा, जब हमें पूछ के तो ऑर्डर देगा, बिना ऑर्डर में कैसे हमारा सारा सामान उठा के ले जाएगा। और आप लोगों को ये पीछे बांध करके रखा हुआ है, कब से हुआ? सुबह से कब से बुलडोजिंग शुरू हुई बताओ? हमें बाहर ही नहीं आने दे रहा है और ना हमारा सामान उठाने दे रहा है। सुबह से जब से आया कोई ऑर्डर ही नहीं दिया, हमें पता भी नहीं है और हमारा सब कुछ, हमारा मस्जिद का गेट तोड़ा जा रहा है। नहीं हुआ है, ये पहली बार ही हुआ है। हमें क्यों इतना अत्याचार हमारे ऊपर करना है? तो दोनों पार्टी को करो। जो मेरा भाई का अकबर का वहाँ पे खोखा था पान बीड़ी सिगरेट का, उसका जो है 2 लाख 2.5 लाख रुपए का सामान, 4 फ्रिज उसने इसी कुछ ही दिन के अंदर खरीदा था। देखिए ना, पर ये बताया जो हटा लीजिए सामान, भगवान कुछ नहीं हटाने बोला और जाके डायरेक्ट तोड़ दिया। जी इतना रुपए का उसका नुकसान हुआ, ये बात बताइए। अगर आप पहले बता देते जब भैया हम यहाँ पे कमेटी आएगी आप अपना सामान हटा लीजिए, कुछ नहीं कहा और उन्होंने देखिए तोड़ के अपना सारा चीज उसका नुकसान कर दिया। और कितने बजे से चल रही है? क्या कोई नोटिस दिया गया आप लोगों को? कोई नोटिस नहीं दिया गया। और आप नोटिस क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ? बिल्कुल, आप देख लीजिए, ये मस्जिद के यहाँ से शुरू किया, यहीं पे खत्म हो गया, आगे कहीं नहीं गए। सारे जो 1 घंटे पहले सुना था कि कोर्ट से ऑर्डर आ गया है, तोड़ने के लिए मना कर दिया, मगर फिर भी देखिए तोड़ने के बाद अब गए हैं ये शांत हो गए सारे। क्यों? मस्जिद के आगे का गेट तोड़ दिया इन्होंने। देखिए इधर का सारा कितने जनों का नुकसान कर दिया। आप लोगों में से किसी की दुकान तोड़ी गई है क्या? जी हमारा भाई का तोड़ा गया है। ये हमारे यहाँ पे मोबाइल भाई उनका दुकान है, चार्जर वगैरह का, उनका भी तोड़ दिया है। देखिए ये सीख का दुकान लगता था, ये भी तोड़ दिया गया है। अब कोई ना इन्होंने परमिशन दिया, ये क्या जितने देखे मोटा मोटा लोहा लंगड़ था वो उठा के लेके चल दिए। अगर इनको ये करना है सारा ये मलबा भी क्यों नहीं इन्होंने साफ किया और खाली मोटा ही लोहा फोहा ये सब उठा के लेके चल दिए। ये कोई इंसाफ की बात है? ये तो एक तरफा ही है खाली। और हमें तो गेट बंद करके रखा है, ताला बंद करके रखा है। बोलो दोबारा। आप भी बताओ। हमें ताला बंद करके रखा है, ना हमें बाहर जाने दे रहा है, हमारा सारा हमारा सामान हमें उठाने दे रहा है, सारा गाड़ी लोड करके सामान उठा के ले जा रहा है। हमें मानने आ जा रहा है। आप ये बताओ कि क्या ये आपको चुप करवाने की कोशिश कर रही है इससे? मैम यहाँ तो सारे शांत थे और सारे शांत हैं, बराबर में मंदिर है, सारे यहाँ पर हिंदू है, सारे रहते हैं। अगर कोई हमारे मोहल्ले का हिंदू कोई कह दे कि हमारी गलती है, हमारा कुछ धर्म में गलती हुई, तो हम सारे सर झुकाने को तैयार है, जितने भी मुसलमान हैं। और मुझे इतना बता दो, लड़ाई में मस्जिद के गेट से क्या कनेक्शन था? भाई इतना मुझे जवाब चाहिए इसमें। और आप लोगों को अब लग रहा है कि ये जो बुलडोजिंग की है आपको डराने की और चुप कर मतलब शांत करना हो तो जैसे माहौल बनाया था अभी 3 दिन से आर्मियों ने, सारा माहौल शांत था, थाना
अब ये तोड़ फोड़ करके लड़ाई करने की साजिश तो खुद रची जा रही है राजनीति में। बिल्कुल एक तरफा है, एक तरफा ही इन्होंने कर रखा है। क्योंकि देखिए वहाँ से लेके मस्जिद तक, ये मस्जिद का गेट वेट तोड़ दिया और यहाँ का तक, मस्जिद के बाद आगे कहीं नहीं, कुछ नहीं तोड़ा जाके। दो एक उनका छज्जा बड़ा हुआ था वो तोड़ के अब चले गए, इनका कहानी खत्म हो गया वहीं पे। ये जो एक तरफा लड़ाई करवा रहा है, ये जो लड़ाई हो रहा है, ये जो नुकसान हो रहा है, ये नुकसान कौन भरपाई करेगा ये बताओ। नाम क्या है? ये एक तरफा नुकसान हो रहा है, ये नुकसान का भरपाई कौन करेगा? जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया बंद होने का तो बंद क्यों नहीं हो रहा बताओ। जी मेरा नाम अकबर है और रेडी पे मेरी कोल्ड ड्रिंक की दुकान था, तो इसी की तोड़फोड़ हुई। और किस तरह का घटनाक्रम रहा, सुबह से क्या हुआ है आप बताइए थोड़ा, और कितना आपका नुकसान हुआ है उसमें, क्या आप लोग अभी कितनी परेशान हैं इस चीज़ से? जी सुबह से ये सुनने में आ रहा था कि कमेटी आएगा, यहाँ पर तोड़ फोड़ होगा, कबाड़ा उठेंगे। तो जैसे ये मुझे जानकारी मिला तो मैंने यहाँ पर पुलिस वाले थे, मीडिया वाले थे, एमसीडी के भी कुछ अफसर थे, मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने सर मेरी रेडी यहाँ रहता है क्या, ये हटा दूँ मैं, इसके अंदर जो मेरे सामान वामान रखा है ये हटा दूँ? तो उन लोगों ने खुद कहा ये रेडी पटरी वाले के लिए नहीं है, ये यहाँ पर जो कबाड़े के बोरे रखे हुए इन्हीं के लिए है, ये हटेंगे, इसमें कुछ नहीं लगेंगे। तो ये मुझे तब बोला, तब जाके मैंने अपनी दुकान से कुछ सामान नहीं निकाला। अगर मुझे पता होता तो मैं अपनी दुकान से सारे सामान हटा देता। और कितना आपका नुकसान हुआ है इसमें? 70-80 हज़ार का नुकसान है। 70-80 हज़ार का नुकसान हुआ है। और किस तरह से आप सरकार का इस एक्शन को किस तरह से देख रहे हो कि वो लोग बोल रहे थे कि दंगाइयों की ऊपर बुलडोज़र चलेगा, तो ये सब बताइए। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ सर, हम तो रेडी पटरी वाले, हम थोड़ा दंगा कर सकते हैं, दंगा करके कोई और गया और भर रहे हैं हम, यानी करे कोई भरे कोई, और कोई और कुछ करके गया और हम लोगों की रेडी पटरी तोड़ा जा रहा है। और आपको लग रहा है कि खास तौर से मुसलमानों की दुकानें, इसमें ज़्यादा मुसलमानों की दुकान थी? हाँ जी, मैं यहाँ पर मुसलमान की दुकान है, इस लाइन में मस्जिद है, इसी लाइन में दुकान है, रेडी पटरी लगता था वो यहीं तोड़ा। ये जो है एमसीडी वाले, पहले तो एमसीडी वालों को ऑर्डर मिला, क्या मिला पूरा, तो एक तो जो इनका वो टाटा बाय बाय है वो न्यूज़ पे दिखाया, तो वो एक तो पूरा नहीं दिख रहा है वो जो इनको ऑर्डर मिला था। ठीक है, और इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं देता, उसमें भी 3-4 दिन लग जाते हैं। परसों झगड़ा, कल इन्होंने सुनवाई करी, आज तोड़फोड़ मचा दी। इनके पास में शायद कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी इन लोगों ने तोड़फोड़ मचा दी। ठीक है, उसके बावजूद भी फिर भी ये वहाँ तोड़फोड़ मचाते रहे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया ये रोक दिया जाए, उसके बावजूद भी यहाँ आके तोड़फोड़ इन लोगों ने मचा दी। कितनी देर तक चली उसके बाद तोड़फोड़? उसके बाद भी कम से कम 1-1.5 घंटे। वहाँ से देखो ना, सारा कुछ तोड़ दिया, मस्जिद का गेट वगैरह सब कुछ बिल्कुल नुकसान कर दिया जी। ठीक है, यही चीज़ है। अब ये मुझे कम से कम टाइम देते 1-1.5 घंटे का, या कल बता दे कि कल जो है टूटने वाला है, तो हम जो थोड़ा इंतजाम करते हैं। ग्राहकों की गाड़ियाँ मेरी सब तोड़फोड़ कर दी, सब जो है बुलडोजर मार के सब तोड़ दिया, ये सारा सामान तोड़फोड़ कर दिया। उसके बावजूद भी बोल रहे हैं एमसीडी वालों को ये सामान ले जाओ। आप ये बताइए कि आपको लग रहा है कि ये जब हिंसा भड़की है उसके बाद लोग काफ़ी रूप में सामने आकर पुलिस के खिलाफ बोल रहे थे और अपना पक्ष आगे रख रहे थे, तो उन लोगों को डराने की, चुप कराने की कोशिश है? हाँ जी, हाँ जी, ये और कुछ नहीं। हम तो रोज कमाने खाने वाले आदमी हैं, हमें तो कुछ पता भी नहीं है क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तो उस दिन यहाँ था भी नहीं जी, जिस दिन ये झगड़ा वगड़ा हुआ। पर आप कह रहे हैं कि आपको कोई नोटिस नहीं दिया गया? नोटिस नहीं दिया, आज का ये कुछ नोटिस ही नहीं दिया गया, आए और तोड़ दिया, बुलडोजर डाल दिया। क्या कुछ घर टूटे हैं इसमें कि सिर्फ दुकानें हैं? ये सिर्फ दुकानें हैं, घर नहीं है। अच्छा, और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि मस्जिद को चोट आई, ऐसा आपको कुछ है? नहीं, मस्जिद को चोट आई है, वो देखिए ना, सारी दीवार वगैरह सब तोड़ी है। मस्जिद का गेट था, गेट तोड़ दिया। कहाँ पर गेट था? ये गेट था, ये देख रहे हो आप, ये जी दरवाजे पड़े। पर ये तो दुकान का है ना कि मस्जिद का है? नहीं, मस्जिद का। आप देखिए ना, टैल से आप मिलाइए ना, दीवारों की टैल है, जी 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 जी, वो सारी तोड़ दी।